मैं श्रद्धा के साथ बोल रहा हूं, मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं। कथा कभी निष्फल नहीं होती, कथा हमेशा फल देती है। कोई कथा कभी निष्फल नहीं होती। सालों से हम कथा गाते हैं, 27 साल मुझे बीत गई। ये कथा 729वीं कथा है। तो ऋषि मुनियों का लक्ष्य है शिव प्राप्ति भवे, और जीवन में एक संकल्प होना चाहिए, श्रवण प्रीति ही लालसा। कथा श्रवण करने का प्रेम होना चाहिए, कथा श्रवण करने की प्रीति होनी चाहिए। और जितना समय मिले इतना समय भगवान की कथा श्रवण करना सबसे बड़ा सद्गुण है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एत शिव प्रणस कथा परम पावन है। जगत को पावन करते, जीवन को पवित्र बनाते हैं, जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। एक कथा, एक भगवान की पूजा है। अरे पूजा की क्या बात करो, शिव पुराण में कहा है रासु यत पुण्यम अग्निष्टम शतेन च। कोई मनुष्य सैकड़ों कोई बड़े बड़े यज्ञ करे, और बड़े बड़े यज्ञ करने का पुण्य जो मिल रहा है, रासु यज्ञ अग्निष्टम यज्ञ, ऐसे बड़े बड़े यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है तत्पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। ये भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से सभी पुण्य मिलते हैं। और हमारे सब में तो कोई रासु यज्ञ नहीं कर सकता भाई। ये तो राजा महाराजा पहले करते थे रासु यज्ञ। युधिष्ठिर ने की ना, कितना बड़ा यज्ञ किया था युधिष्ठिर महाराज ने, सबने सेवा दी थी। रासु यज्ञ राजा महाराजा करते थे, लेकिन ये वर्तमान युग में संभव नहीं है। तो ऐसे महान महान यज्ञों का पुण्य सिर्फ भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से मिलता है। ये कोई छोटी बात नहीं भाई। कथा श्रवण मात्र था तद पुण्यम लभते शंभु। और आगे कहा कथा भवत यद गुरु है तीर्थ भूतमि तदगेहम वसताम पाप नाशनम। भगवान की कथा में उपस्थित होने मात्र से हमारे जीवन का सभी पाप सभी नाश हो जाता है। कोई पाप नहीं रहता, कोई पाप नहीं रहता। और सुनो, आज 20 तारीख, आज से 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 સુધી જવાબદારી મારી પાપમાંથી મુક્ત કરવાની। પછી 29 દિવસની જવાબદારી તમારી। एक एक चरित्र में लिखा है पाप नाशनम पाप नाशनम पाप नाशनम संताप नाशनम उद्वेग नाशनम। 20 तारीख से लेकर 9 दिन लगातार मैं ये काम करूंगा। गंगा में स्नान करने के लिए हरिद्वार जाना पड़ता है, लेकिन ये कथा गंगा हर गांव में जाती है, मनुष्य को पावन करने के लिए, मनुष्य को धन्य करने के लिए। जीवन उत्साहित हो जाएगा, जीवन आनंदित हो जाएगा। हमारे बहुत सारे श्रोता होते हैं, एक कथा श्रवण करते 3-3 घंटे, लेकिन 3 घंटे की कथा याद नहीं रहती, इसीलिए एक बुक रखते, एक पेन भी रख लेते हैं, ये पॉइंट लिख लेते हैं कि इसमें क्या हमारे लिए बात थी। मेडिकल में सभी दवा हमारे लिए नहीं होती, कोई एक टैबलेट हमारे लिए होती है। और कथा में सभी बातें आपके लिए कभी ना भी हो सके, लेकिन कोई कथा में एक बात ऐसी होगी जो आपके जीवन के लिए जड़ी बूटी बनेगी, आपके जीवन में औषधि बन जाएगी। इसलिए व्यास जी ने कहा तीर्थ भूतमि तदगेहम वसताम पाप नाशनम। जहां भगवान की कथा का प्रारंभ हो जाता है वहां तीर्थों का आगमन रहता है। और जो कोई मनुष्य शिव महापुराण कथा का श्रवण करता है, अश्वमेघ सहस्त्राणी वाजपेयी शतानि, करोड़ों करोड़ों को अश्वमेध यज्ञ करे, वाजपेयी यज्ञ करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य कथा श्रवण मात्रतः। कथा सुनने मात्र इतने बड़े बड़े पुण्य मिलते हैं, अगणित पुण्य मिलते हैं। इसलिए कहा धन्य शिव महाप्रणस्य कथा परम पावनी यस्य श्रवण मात्र न पापी या न भी मुक्ति भगवान। पापी के न भी पापी हो, लेकिन सब मुक्ति के अधिकारी जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। इसलिए सदाशिव महास्थानम परम धाम परम पदम। यहां आकर कोई कथा नहीं सुन रहा, लेकिन यहां आकर सिर्फ बैठता है तो भी मनुष्य को सभी तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है। यहां आकर सुनना नहीं हुआ, यहां आना वो बहुत बड़ी बात है। क्यों? सदाशिव महास्थानम, ये भूमि है भगवान महादेव का स्थान हो गई। कैसा स्थान? परम धाम परम पदम, परम धाम परम पद देने वाली भूमि। इसलिए यहां आकर कथा अब सुनो नहीं, कुछ भी नहीं सुनना, यहां आकर सो जाना, छुट्टी, आराम से नींद खींच लीजिए।
क्योंकि कई लोगों को घर में नींद नहीं आती, कथा में ही नींद आती है। बोलो क्या बड़ी बात है यार। मैंने बहुत लोगों को देखा घर में जागते और कथा में सोते हैं। तो कथा में बैठना वो तीर्थ स्थान है। कैसा स्थान? परम धाम, परम पदम, परम पद और परम स्थान देने वाला एक कथा स्थान है। इसलिए धन्य धन्य कथा शंभोस्तवम धन्यो धन्य एव च यदा करणेन मात्रेण शिव लोकम व्रजेन नरः। जो कोई मनुष्य आदर और भक्ति के साथ भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हो, मनुष्य भगवान महादेव के लोक का अधिकारी हो। शिव लोकम व्रजेन नरः। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हो, भगवान महादेव लोक का अधिकारी है। शंकर भगवान के लोक का अधिकारी माना जाता है सिर्फ श्रवण करने मात्र से। यदा करणेन मात्रेण, समझने की बात दूसरी, स्वीकारने की बात तो अंतिम रही, अनुसरण करने की बात तो अंतिम रही भाई। पहले तो सुनते रहो, श्रवण करते रहो। और एक बात कहूं, कथा श्रवण करना हो सबसे बड़ा सद्गुण भी है। दुनिया का सभी सद्गुणों का उद्गम स्थान ये भगवान की कथा है। इसलिए कोई 4 घंटे 3 घंटे कथा में बैठता है ना, उनका सबसे बड़ा सद्गुण माना जाता है। ये सबसे बड़ा सद्गुण है। ये ऋषि मुनियों की परंपरा है, हमारे पूर्वजों की परंपरा है, ये देवताओं की परंपरा है, और कहे तो ये भगवान महादेव की परंपरा है। आपको कभी कोई पूछे कि कथा परंपरा कहां से प्रारंभ हुई, तो आप आदर के साथ कह सकते हैं, लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान शंकर जी ने प्रारंभ किया है। अत्र वक्ता महादेव, भगवान शंकर जी प्रथम वक्ता है। और ये सनातनी परंपरा है, ये शिव परंपरा है। जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवान महादेव से निकली हुई ये परंपरा है। कथा कोई सामान्य वस्तु नहीं है। कथा श्रवण करना मतलब जीवन को सार्थक करना, जीवन को कृतार्थ करना, जीवन को धन्य करना, वो भगवान की कथा है। अरे शिवपुराण में कहा है कि जो कोई मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ का श्रवण करते फलम वक्तुं न शक्नोमि। कथा सुनने का जो फल मिलता है, फल का वर्णन कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते, कथा सुनना और कथा सुनने का जो फल मिलता है, इस फल का कोई वर्णन, फलम वक्तुं न, उनका वर्णन करना संभव नहीं है। अरे शिव महापुराण ग्रंथ का श्रवण करना तो बड़ी बात है, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ का एक श्लोक, आधा श्लोक श्रवण करना वो भी सबसे बड़ी बात है। श्लोकम श्लोकार्थ। जो कोई मनुष्य आधा श्लोक भी पाठ करते हैं, पूरा श्लोक, पूरा शिवपुराण भी नहीं, आधा शिवपुराण नहीं, एक श्लोक भी नहीं, आधे श्लोक का कोई श्रवण करते, सब पापान मुच्यते क्षणात्। आधे श्लोक सुनने मात्र से मनुष्य जीवन भर के पाप में से मुक्त हो जाते हैं। और एक बात कहूं, भक्ति अर्चने सदा दिने दिने अश्वमेधस्य। जो कोई मनुष्य भक्ति के साथ शिव महापुराण ग्रंथ का पूजन करते हैं, इस मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। हमने कथा के प्रारंभ में पूजा की है ना, जजमान जी पूजा करते हैं, पुष्पों से, बिल्व पत्र से, रंग बिरंगे पुष्पों से, अलग अलग पत्रों से महादेव का पूजन करते हैं। ये शिव महापुराण ग्रंथ की पूजा की महिमा है। अलग अलग जजमान रहते हैं, अलग अलग जजमान सभी शिव महापुराण ग्रंथ का पूजन करते हैं, और शिव महापुराण ग्रंथ की पूजा करने के बाद शिव महापुराण भगवान की परिक्रमा करते हैं। उसकी एक अलग महिमा है। कोई मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ की परिक्रमा करे, शिव महापुराण ग्रंथ का पूजन करे, उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। अश्वमेध यज्ञ कोई सामान्य यज्ञ नहीं है, ये बहुत बड़े पुरुषार्थ से यज्ञ हो सकता है। आज पोथी यात्रा में बहुत सारे भाई बहनों ने अपने मस्तक पर शिव महापुराण ग्रंथ को धारण किया होगा ने, ये बहुत बड़ा पुण्य है। उनको स्पर्श करना बहुत बड़ी बात है, जो कि भगवान का वांगमय स्वरूप है। इनमें शिव जी का चरित्र है, इनमें देवताओं ऋषि मुनियों का चरित्र है। ये ग्रंथ भगवान महादेव से भरा हुआ ग्रंथ है। इस ग्रंथ को कभी स्पर्श करने का अवसर न मिले तो कहा नमस्कुर्यात् दूरतः सर्व देवार्चनम फलम च। सिर्फ शिव महापुराण भगवान को नमस्कार करे, दूर से प्रणाम करे शिव महापुराण ग्रंथ को, सर्व देवार्चनम फलम च। विश्व के भुवन के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल सिर्फ शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करने मात्र से मिलता है।
और कितना सुंदर शब्द दिया, दूरतः। दूरतः, दूरतः मतलब जहां बैठे, जहां आपकी उपस्थिति है, वहां से शिव महाप्रण भगवान को प्रणाम करें। विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। एक ग्रंथ की महिमा है, शिव महाप्रण ग्रंथ की महिमा है। और कहा गायंतियो अहर्निशम, दिवस और रात्रि जो शिव महाप्रण ग्रंथ का गायन करते हैं। देवा इंद्र पुरोगमा, देव समूह के साथ इंद्र उनकी सेवा में उपस्थित रहता है। छोटी बात है। इंद्र कौन? इंद्र कौन है? देवताओं का राजा है, देवलोक का राजा इंद्र है। उनकी सेवा के लिए प्रतीक्षा करता है। जो कोई मनुष्य दिनों और रात शिव महाप्रण ग्रंथ का गायन करते हैं। और एक बात दिल से कहता हूं, जीवन का बहुत कीमती समय फालतू प्रवृत्ति में, व्यर्थ प्रवृत्ति में, व्यर्थ विचारों में, व्यर्थ लोगों के साथ कभी नहीं देना चाहिए। धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, श्रेष्ठ पुस्तकों का वांचन करें, बहुत कुछ मिलेगा आपको। दुनिया में इतने सुंदर सुंदर पुस्तक हैं, पढ़ने से बहुत जीवन में मोटिवेशन मिलेगा आपको। आगे जाने के लिए बहुत सारे द्वार खुलेंगे आपके लिए। आप जिन क्षेत्र में हैं, सबका अलग अलग क्षेत्र रहता है, सभी अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग पुस्तक रहते हैं, बुक्स रहते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। आप जिन क्षेत्र में हैं, आप बिल्डर है तो बिल्डर के बारे में क्या क्या है भाई, अब इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक के बारे में क्या क्या है, बहुत कुछ दुनिया में मिलता है। जिन क्षेत्र में बहुत कुछ संशोधन हुआ है। एक बात कहूं, दुनिया को सब कुछ देना चाहिए, लेकिन जीवन का समय सबको नहीं देना चाहिए। क्योंकि आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जीवन का समय फिर से कभी नहीं मिलेगा। एक एक पल का मूल्य करे जीवन के। किसी को धन दे दीजिए, जमीन दे दीजिए, बहुत कुछ दे दीजिए, फिर मिल सकता है, लेकिन जीवन का कीमती समय किसी को देना, वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं बहुत आदर करता हूं मेरे श्रोताओं का, क्योंकि मैं कथा सुनने वाले श्रोता मुझे 3-3, 4-4 घंटे मुझे देते हैं। कथा में 3-3, 4-4 घंटे आप बैठते हैं। आपका जीवन मुझे दे रहे हैं, आपके जीवन का मूल्यवान समय आप मुझे दे रहे हैं। इसलिए हमेशा मेरे श्रोताओं का मैं आदर करता हूं। कथा सुनने वाले भाइयों बहनों का मैं बहुत आदर करता हूं। और शिव महाप्रण में कहा भी है कि जो कोई शिव महाप्रण कथा का श्रवण करते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, नर हो नारी हो, बच्चा हो बुढ़ा हो, युवान हो किशोर हो, कोई भी हो, जो भगवान महादेव के कथा का श्रवण करते, उसके लिए कहा है रुद्र एवं संशय। इसमें कोई संशय ही नहीं। आपके सामने जो बैठे वही रुद्र है, वही शिव है, वही महादेव है, वही शंकर है। सामने जो बैठा है वही शिव है, वही शंकर है। हमको सिखाया गया शिव पुराण में से। अन्य कोई देवालय शिवालय में शंकर हो ना हो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे मंडप में शंकर बैठा मुझे पक्का है। मेरे सामने जो बैठा है ये रुद्र का स्वरूप है, ये शिव तुल्य है। और एक बात दूसरी कहता हूं, आप सब 3 घंटे 4 घंटे कथा में बैठते हैं ना, ये आपका एक जन्म का पुण्य नहीं होता, हजारों जन्म का पुण्य उदय होता है, तब ये कथा सुनने का अवसर मिलता है। और बहुत सारे पूर्वजों का भी पुण्य रहता है। आपके माता, आपकी दादी, आपके पिताजी, उसके पिताजी, दादा परदादा, बहुत सारे पूर्वजों का पुण्य रहता है। तब ये सब अवसर मिलता है। ऐसा नहीं समझना कि बस ऐसे ही मिल गया। दुनिया में बहुत लोग हैं कीड़े मकोड़े की तरफ भटक रहे हैं भाई। कभी उनको देवालय जाने का अवसर नहीं मिल रहा, कभी शिवालय जाने में अवसर नहीं मिल रहा है। अरे कभी कथा में जाने का तो सपना भी उसको नहीं आता। हम कथा सुन रहे हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे जीवन को कृतार्थ माने, हमारे जीवन को धन्य माने का आज हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। और ये पवित्र श्रावण मास में हम कथा सुन रहे हैं, ये कोई छोटी बात है भाई। हमारा भाग्य खुला है। कृतार्थ हम कृतार्थ है, हम भाग्यवान हैं कि भगवान की कथा का हम श्रवण करते हैं। शिव जी कहते हैं, हे विष्णु, बहुत सुंदर बात है, जिस भक्त ने इस प्रकार, मतलब जो हमने आगे जो मैंने कहा कथा के माध्यम से, इस प्रकार
मेरा शिवरात्रि का व्रत किया कोई भी, जाति ज्ञाति वर्ण भेद कुछ भी नहीं है, कोई भी मनुष्य के लिए कहा। और विष्णु जी को कह रहे महादेव जी, और हमारे लिए महादेव बोलते हैं, हमारे सब शिव भक्तों के लिए महादेव जी स्वयं कहते कि हे विष्णु, जिस भक्त ने इस प्रकार मेरा शिवरात्रि का व्रत किया, मैं उससे दूर नहीं रहता। ये महादेव का वचन समझो। जो पहले इतने दिनों में महाशिवरात्रि व्रत की जो कथा हम सुन रहे थे टेलीविजन के माध्यम से, आपके मोबाइल के माध्यम से, ये जो आप सुना सब कुछ इस प्रकार महादेव ने इसी ही प्रकार जो कोई व्रत करेंगे तो उससे मैं दूर नहीं रहता, उसका फल मुझसे वर्णन नहीं किया जाता। स्वयं शंकर भगवान ने कह दिया कि ये फल का वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता। कितनी सुंदर बात हो। ऐसे भक्तों के लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। अदेय मतलब ऐसा कोई ऐसा वर के वस्तु नहीं है मैं उसको दे ना सकूं। अदेय कितना सुंदर शब्द है। दे देते हैं, अदेय जो नहीं देने जैसा कुछ भी मेरे पास नहीं है। उसका अर्थ होता है सब कुछ मैं इस भक्त को दे सकता हूं। उसकी योग्यता है और उसकी योग्यता नहीं भी है तो भी मैं उनके लिए सब कुछ देने के लिए प्रवृत्त हो जाता हूं। ये महादेव का वचन है। जो कोई महाशिवरात्रि का व्रत करे उनके लिए शंकर भगवान ने कहा है। और ये कोई कल्पित तो नहीं है। और श्रोता कितने हैं? ब्रह्मा और विष्णु और भवानी जी, मांबा, जगदम्बा, उमैया। कभी कभी अवसर मिले तो उमापति महादेव की जय बोलते रहो। उनकी अलग सी महिमा शिव महापुराण में है। इनमें तो है लेकिन शिव रहस्यम ग्रंथ है, इनमें ये बात बहुत बहुत उदारता के साथ भगवान व्यास ने कही है। तो तामिली ग्रंथ है। इनमें कहा है कि कोई भी मनुष्य महादेव के सन्मुख उमापति महादेव की जय बोले तो माताजी बहुत प्रसन्न रहते और उमैया उन पर बहुत प्रसन्न रहकर उनकी कामना की पूर्ति करती, क्योंकि उमा का नाम पहले आता है ना। तो बहुत उनकी महिमा है उमापति महादेव। नमः पार्वती पति ऐसे तो बोलते ही हम, लेकिन उमापति इसमें पूरा नाम विज्ञान है। किस नाम से भगवान शंकर जी को पुकारे, कैसे पुकारे, उसका बहुत विस्तृत भावावर्णन है, भाव सभर वर्णन है। ये ग्रंथ बहुत कम लोग भोग्य है, बहुत लोगों के पास नहीं है। तो महादेव के सन्मुख उमापति महादेव की जय ऐसा कभी कभी बोले रहो। तो श्लोक शिव महापुराण का है। व्यास जी की रचना तो है ही शिव महापुराण ग्रंथ, लेकिन मूल तो महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है ना। शंकर भगवान ने जो प्रथम बार शिव महापुराण कथा का गायन किया तभी तो कोई श्रोता नहीं थे, एक श्रोता थे। उमा कहो मैं अनुभव अपना। उमा भवानी एक श्रोता थे और नंदिकेश्वर तो भगवान शिव जी की परिक्रमा करते रहते हैं ना, इसलिए वो तो सुनते रहते थे, परिक्रमा करते करते खड़े खड़े रहते। एक प्रमथ गण और भगवान नंदिकेश्वर दोनों भगवान महादेव के साथ रहते हैं। भगवान शंकर जी जंगल में तपस्या करने के लिए पहुंच जाते हैं तो वहां भवानी उमा नहीं रहते, लेकिन वो दोनों साथ में रहते, परिक्रमा करते रहते, दूर से परिक्रमा करते हैं। निरंतर शंकर भगवान का सानिध्य जिनको मिला, निकटता मिली, भगवान नंदिकेश्वर है। इशलाद मुनि का पुत्र है। जो शंकर जी के अवतारों की महिमा, इसमें नंदिकेश्वर भगवान एक शिव अवतार माना जाता है और भगवान शिव का स्वरूप ही मानते हैं उनको। उनका स्वरूप भी भगवान महादेव जैसा ही है। प्रमथ का स्वरूप भी भगवान शंकर जी जैसे है। और कहो तो महादेव के जितने गण हैं सभी के स्वरूप महादेव जैसे हैं। सिर्फ फर्क रहता है बाल में चंद्र नहीं रहते और बाल मस्तक पर गंगा नहीं रहती। और डिफरेंट जितने महादेव के अवतार हैं इनमें कोई कोई अवतारों में चंद्र दिखाई देता है, उसमें वर्णन आता है। काल भैरव का वर्णन देखो तो काल भैरव के बाल में चंद्र है, ऐसा वर्णन है।
और दूसरे बहुत सारे भगवान शंकर जी के रुद्र हैं। हनुमान जी भी भगवान महादेव के रुद्र है, लेकिन वहां बाल में चंद्र, हनुमान जी के पास बाल में चंद्र कहीं वर्णन ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी भगवान शंकर, ऐसे तो बहुत सारे रुद्र, महारुद्र, कोटि महारुद्र, भगवान महादेव की अनंत कथा है। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म भी कम पड़ेगा, इतने शंकर जी का चरित्र, शंकर भगवान की महिमा गाई गई है। तो ये मैं जो आपको सुनाने का प्रयास करता हूं, ये शिव महापुराण अंतर्गत है और कुछ नहीं। और भी ग्रंथों में महाशिवरात्रि के महात्म्य है, बहुत सारे ग्रंथों में शिवरात्रि के बारे में कहा गया है। तो इसी कथा में तो सब कुछ नहीं मैं कह सकता, लेकिन फिर से अगले साल महाशिवरात्रि आएगी तो इस सबको मिलाकर कुछ पुराणोक्त ऐसी कोई कथा जरूर कहते रहेंगे। अभी हम पुरुषोत्तम मास में कथा कह रहे थे, तो पुरुषोत्तम मास को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा रसप्रद लेकर हम महादेव के भक्तों तक पहुंचा रहे थे। रोज एक कथा करते थे पुरुषोत्तम की, शिव महापुराण कथा में पुरुषोत्तम महात्म्य में मिला देते थे। और पवित्र श्रावण मास होता है, तो पवित्र श्रावण मास की बहुत सारी महिमा, बहुत सारी कथाएं हैं जो स्कंद पुराण में कहा गया है, पवित्र श्रावण मास की महिमा। तो उनमें से लेकर शिव भक्तों तक एक कथा पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। तो ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है, महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है। नित्य बोलता हूं, एक एक श्लोक महादेव की वंदना है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की पूजा है। और समझो तो कर्ण रसायन भी है, रोग नहीं भवरोग में से मुक्त करने वाला ये रसायन है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एत शिव पुराण से कथा परम पावनी, यह कथा, यह शिव द्रव्य। इसलिए आप कथा में बैठते हैं तो ऐसा नहीं समझता बस ऐसे ही बैठे हैं। ये तप है, ये साधना है, अनुष्ठान है, ये भगवान के वांगमय पूजा है। कोई टेलीविजन के सामने बैठकर कथा सुनते हैं तो अभी उनके लिए तो उपासना ही समझो, उनके लिए ये भगवान की पूजा ही समझो। कहीं यंग जनरेशन कमरे में बैठकर टेलीविजन के माध्यम से कथा नहीं सुनते, लेकिन अपने मोबाइल से कथा सुन लेते हैं, वो भी उनकी पूजा है, उनकी साधना है। बहुत सारे युवान भाई बहन होते हैं, नित्य भगवान महादेव की कथा सुनकर उनमें से बहुत सारा मार्गदर्शन ले लेते हैं और शंकर भगवान की पूजा और भक्ति से प्रेरित रहते हैं। जो युवान भाई बहन अपने मोबाइल के माध्यम से कथा सुनते हैं, उनको हृदय से आदर और हमारा प्रणाम, और आपके माता पिता को भी हमारा हृदय से प्रणाम, क्योंकि आप कथा सुन रहे हैं, ये आपका तो पुण्य है, लेकिन आपके पूर्वजों और आपके माता पिता का भी पुण्य है। ऐसे बहुत सारे युवान भाई बहन को मैं जानता हूं, भगवान महादेव की कथा कभी नहीं छोड़ते और इतनी शिव भक्ति करते हैं। कभी कभी लगता है तो इतनी तो भक्ति हम भी नहीं कर सकते, ऐसा कभी कभी होने लगता है। इतने महादेव के परम भक्त रहते हैं। तो श्लोक महादेव की वंदना है, ये भाव से आदर के साथ आप सुने। एवं एवं व्रतं कृतं येन, ये व्रत कोई करे महाशिवरात्रि का, तस्माद् डरो हरो नहीं, उनसे मैं दूर नहीं है हरि। न शक्यते फलं वक्तुं नादेयं विद्यते मम। महादेव बोले, क्या बोले? नादेयं विद्यते मम। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। न शक्यते फलम भक्तु, महाशिवरात्रि का व्रत करने का जो फल मिलता है, इस फल का मैं विस्तृत वर्णन नहीं कर सकता, बहुत बड़ी बात है। और ना देयम, ऐसी कोई वस्तु मेरे पास ऐसे नहीं कि उसको मैं देना, सब कुछ मैं उसको दे सकता हूं। ये महादेव की उदारता है। और एक बात मैं दिल से कहता हूं,
पूरे विश्व के देवताओं में अति उदार कोई देव है, ये महादेव है। इनकी उदारता कोई समझ भी नहीं पाते, इतने उदार देव भगवान शंकर। इसलिए सारे विश्व के देवी देवताओं की उपासना साधना करते करते ध्यान रखना, आप शिव जी को भूल नहीं जाना, महादेव को याद रखिए आप। और बार बार मैं दोहराता रहता हूं कि महादेव ये मनुष्य के देवता तो है ही, लेकिन वास्तव में ये देवों का देव है, हम सब जानते हैं। और महादेव ने कहा, जिसने अनायास भी इस व्रत का अनुष्ठान किया, देखा देखे में, अनायास मतलब देखा देखे में, आप कर रहे तो मैं करने लगा, वैसे ही महादेव ने कितना सुंदर वचन दिया है, उसमें भी मुक्ति का बीज अंकुरित हो जाता है। आप ऐसे देखा देखी में व्रत कर लिया, ये कर रहा है, चलो ना मैं भी करूं, और कुछ काम नहीं है तो चलो हम भी करेंगे व्रत, और कोई तो काम नहीं, ऐसे भी किसी ने कर लिया तो भी उनके जीवन में मुक्ति का अंकुर निकल आता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं, समझो जीवात्मा मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। ये महाशिवरात्रि व्रत है। और एक बात कान खोलकर और हृदय में बात को अंकित कर लीजिए, ये सिर्फ शिवरात्रि व्रत ये शिव भक्तों के लिए नहीं, मानव जात के लिए, देवलोक के लिए। इसलिए कभी ऐसा नहीं समझता कि हम तो इस संप्रदाय में हमको करने की आवश्यकता नहीं, हम क्या शिव भक्त हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आपका शरीर शांत हो जाएगा ना तो वहां ही बैठा है भस्म लगाकर महादेव जी। ओम अग्निति भस्म, वायुति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योम भस्म 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 भस्म। ये शंकर जी वहां है, वहां और भगवान का कहीं कोई नाम नहीं होता ना, शंकर ही रहते हैं। और कभी अनुभव करना, शमशान के सामने देखो तो शंकर जी की याद आएगी। और एक बात और मैं बहुत पहले से कहता आता हूं, कई लोग ऐसा मानते हैं कि शिव जी का शिवालय शमशान में बनाना चाहिए, गलत बात। शिवालय कहां निर्माण करना चाहिए उसका भी वर्णन है। शमशान और शिवालय दोनों साथ में नहीं रखना चाहिए। शमशान भूमि अलग रहती है, शिवालय का स्थान अलग रहता है। इसीलिए कहीं कहीं स्थानों पर एक तरफ शमशान, एक तरफ शिवालय। जो कि प्राचीन जो स्थान है उसकी तो बात छोड़ो। हम बहुत समय पहले कलकत्ता गए थे तो हुगली नदी, उनके तट पर बहुत प्राचीन भूतनाथ महादेव का शिवालय था, और वहां एकदम पास में ही शमशान था और मुर्दे की लाइन लगी थी, और वहां जलाने का बहुत महिमा भी था। जैसे आप नेपाल में गए पशुपतिनाथ महादेव में, तो पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के पीछे ही बहुत सारे मुर्दे पड़े रहते हैं, निरंतर जलते रहते हैं। यहां कनखल जाओ, दक्षेश्वर महादेव शिवालय के थोड़े से निकट निरंतर मुर्दे जलते रहते हैं। और वहां दक्षेश्वर महादेव के पास से गंगा जो निकले तो वहां निरंतर कोयले जाते हैं, ये सब शमशान में थे आते हैं। अभी मैंने कहा था उसकी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन वहां शमशान राख मिश्रित पानी चलता रहता है तो भी लोग नहाते हैं ना, क्योंकि गंगा कभी अशुद्ध नहीं होती, गंगा कभी अपवित्र नहीं होती। जैसे काशी विश्वनाथ में शमशान का अग्नि पवित्र माना जाता है, शमशान के अग्नि पर रोटी पका कर खा सकते हैं आप, शमशान के अग्नि पर आप रसोई बना सकते हैं। क्या बात है महादेव की लीला की। वहां का अग्नि अपावन नहीं माना जाता। हमारे सतबाबा का आश्रम, उसके पीछे ही निरंतर मुर्दे जलते रहते, दिन रात जलता रहता है, और आश्रम में निरंतर धुआं रहता है। मैं गया तो मैं कहता मैं क्षमा चाहता हूं, मैं यहाँ नहीं रह सकता, इतने धुआं आता था गंगा के तट पर। अभी तो थोड़ा ठीक हो गया, हमारी सरकार मोदी साहब ने बहुत सब कुछ व्यवस्था कर दी। बाकी पहले तो बहुत हम जाते थे तो गंगा में नहाते तो मुर्दे जलते, किसी का आंख तैरता तैरता जाता था, किसी की खोपड़ी जलाया ना जलाया गंगा में डाल देते थे।
तो किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की खोपड़ी, ऐसा था। और अघोरियों की जमात काशी में मिलती है, जो अघोरी, जो महादेव की जो अघोर साधना करते हैं। और घोराय नमः, घोराय नमः, जो भगवान शंकर का एक रूप है, अघोर रूप। इस पंच मंत्रों में एक रूप भी, एक मंत्र भी है, ओम अघोराय नमः। भगवान शंकर जी का ये अलग सा एक वर्णन, अलग सा रूप है। महादेव को आप असंख्य रूपों में देख सकते हैं, एक रूप में नहीं। जो ब्रह्मा जी ने भी कहा था, अनेक स्वरूपाय नमः। सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः अघोराय नमः। और शिव जी की बातों के साथ शमशान तो जुड़ा ही रहता है, जैसे पुष्पदंत, शमशान श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा सीता भस्मालेपस्रग पिनुकरोटी परिकरा अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामेव मंगलम् तथापि स्मत्रूणां वरद परमं मंगलमसि। ओम अघोराय नमः। ओम श्मशानवासिने नमः। ओम सुमंगलाय नमः। जटाजूट कपर्दिने नमः। हमारा कहना यह है, कोई भी संप्रदाय में मानते हो आप, लेकिन अंतिम ठिकाना आपका भगवान शिव है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए महाशिवरात्रि का व्रत जीवन में नया उदय रहेगा। कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ शिव भक्तों के लिए। पूरे विश्व में जितने देव देवी ऋषि मुनि मनुष्य, सबके लिए महाशिवरात्रि है। और मुक्ति को देने वाली रात्रि ये महाशिवरात्रि है। इसलिए स्वयं भगवान बोले हैं, यहाँ शिव महापुराण में कहा है, मुक्ति का बीज अंकुरित हो गया, समझो अधिकारी बन गया हो। देखा देखी में किसी ने व्रत कर लिया तो अभी बेड़ा पार उनका। ये शिव महापुराण कह रहे हैं। सतया चेद शाबाश। कृतं व्रत मिदं परं तस्य वै मुक्ति बीजं च जातं नात्र विचारणा जातं नात्र विचारणा। इसलिए मुक्ति का देव, मुक्ति देने वाला ये भगवान शंकर है। और कभी भी मुक्ति शब्दों को बांधना नहीं। कहीं वक्ताओं के मुख से मैं भी सुनता रहता हूं और सुनना ही चाहिए। मुक्ति का अर्थ ऐसा लगाया है, निष्क्रिय होकर परमात्मा के लोक में निरंतर रहना। उसका नाम कभी मुक्ति नहीं होता, वो तो बंधन हो गया ना। निष्क्रिय होकर कुछ काम नहीं करना और भगवान के लोक में बस पड़े रहना, ये मुक्ति नहीं है।
भगवान व्यास ने कहा मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। आप आकाश में उड़ सकते हैं, आपकी कोई सीमा नहीं, इतना आप उड़ सकते हैं, उसका नाम है मुक्ति। पहले भी बहुत बार इस मुक्ति का वर्णन हमने किया है, फिर से मैं दोहराता हूं कम शब्दों में कि मुक्ति शब्द का अर्थ है जन्म भी ले सकते हैं, अजन्मा भी रह सकते हैं, देवलोक में, देवीलोक में, स्वर्गलोक में, इंद्रलोक में, शिवलोक में और मृत्युलोक में, कहीं भी आप विचरण कर सकते हैं, उसका नाम है मुक्ति। समझो ग्रीन पासपोर्ट, कोई भी देश में आप जा सकते हैं, कहीं भी आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं मुक्ति, कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए शिव महापुराण में बहुत सारी बातें हैं कि भगवान श्री हरि जब अवतरण करते हैं धरती पर, तब उनके साथ बहुत सारे मुक्त आत्मा उनके साथ अवतार लेते हैं। जो अवसर मिले, बंदर बने, रिसवांदर बने, कुछ भी अवसर मिले, मित्र बनने का अवसर मिले कि शत्रु बनने का अवसर मिले, लेकिन ये मुक्त आत्मा उसके साथ पूरी टीम वर्क रहता है, ये सभी मुक्त आत्मा साथ में रहता है। और शिव महापुराण में कहा, भगवान विष्णु जी ने देवों और ब्रह्मा जी को संबोधित करते कहा, मुक्त आत्मा की एक ही पहचान है, वो स्वयंभू शिव भक्त रहता है, उसको कभी महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन करना नहीं पड़ता, वो स्वयंभू ये महादेव का भक्त रहता है जन्म से, उसको महादेव के प्रति इतनी प्रीति रहती है, उसको समझ लेना चाहिए वो मुक्त आत्मा है। और आपके घर में भी ऐसा कोई बच्चा और बच्ची है जो स्वयंभू महादेव की भक्ति कर आकर्षित है, समर्पित है, तो कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, वो मुक्त आत्मा है। मुक्त आत्मा की पहचान है लिंगार्चने शिव, शिव जी का लिंग स्वरूप पूजा करता हुआ दिखाई देगा, निरंतर भगवान महादेव की भक्ति में अलमस्त मस्त रहेगा। जिनको रुद्राक्ष और भस्म प्रिय रहेगी, शिव भक्तों पर उनका आदर और प्यार रहेगा, उनको समझ लेना चाहिए वो मुक्त आत्मा है। धरती पर अवतरित हुआ है, ये महादेव का भक्त है, ये मुक्त आत्मा है। मुक्ति का अर्थ कभी ऐसा सीमित न करे कि कोई जन्म नहीं, पुण्य का अर्थ स्वर्ग है, पक्की बात, लेकिन ये पुण्य खाली होने के बाद स्वर्ग आपके हाथ में से चला जाएगा, फिर 84 लाख। लेकिन मुक्ति के बारे में तो स्वतंत्रता का ही है। और मुक्त आत्मा जब धरती पर अवतरित होता है तब ये कभी भटकता नहीं, उसका लक्ष्य कभी चुकता नहीं। उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य एक ही रहता है, शिव प्राप्ति भवेत्, महादेव तक पहुंचना, महादेव के तक खोज करना। निरंतर भगवान शंकर जी के ध्यान में वो मग्न रहते हैं, उनको कहते हैं मुक्त आत्मा। तो भगवान महादेव ने कहा, अंकुरित हो गया समझो उनके हृदय में भगवान शंकर जी। मुक्ति देने के लिए बाबा उन पर प्रसन्न रहते हैं। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। भक्तों कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या लाभ होता है। तो भक्त गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति शिव महापुराण की कथा सुनता है उसके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। और कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा सुनने बस से ही नहीं, बल्कि अगर किसी के घर में शिव महापुराण की अगर किताब भी रखी हुई है तो उसका भी फल उस व्यक्ति को अवश्य मिलता है। तो भक्तों कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। अपना प्यार हम पर बनाए रखिए। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे, हर हर महादेव।